Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vashishta evening sessions. Today we are on 38th session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के इस सायंकाल के सत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 38वें सत्र में पहुंच चुके हैं। तो रोज की तरह हम लोग ओमकार का उच्चारण करके इस सत्र की शुरुआत करते हैं। सो लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज, अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर लें और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। गुरुदेव कहते हैं भूतकाल त्याग करने योग्य है। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है। इस नए क्षण का स्वागत हम लोग ओम के नाद से करते हैं। ओम का नाद करने के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले Let us awaken the divinity within. गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम 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 पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक,
अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार और जिस अहम की वजह से अपना यह अस्तित्व टिका हुआ है, वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग गुरु कृपा से इस क्षण मुक्त हो जाए तो उर्वरित जीवन और किसी कारणवश सेवा के लिए यहाँ पे लौट के आना भी पड़े तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली you may open your eyes. जय गुरुदेव। So once again welcome everybody। सबका पुनः एक बार स्वागत है। अपने सारे Zoom के पार्टिसिपेंट्स, अपने सारे YouTube के व्यूअर्स और अपने सारे Facebook के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। तो हम लोग अभी उत्पत्ति प्रकरण से गुजर रहे, चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे हमने वशिष्ठ मुनि को, प्रभु रामचंद्र जी को आत्मज्ञान स्लोली पिटल बाय पिटल जो होता है ना, उस तरह से आत्मज्ञान का प्रदान वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए वशिष्ठ मुनि ने उनको अपना लीलावती, पद्मराजा और सरस्वती, इनका पूरा मंडपाख्यान जो है, पूरा मंडपाख्यान भी सुनाया। बीच बीच में प्रभु रामचंद्र जी प्रश्न पूछते जा रहे थे और वशिष्ठ मुनि उनका जवाब दे रहे थे। बीच बीच में जो सरस्वती देवी है, उन्हें भी लीलावती, पद्मराजा, विदुरथ राजा, यह सारे लोग प्रश्न पूछते रहे और सरस्वती देवी ने भी अपना वहां पे ज्ञान उन्हें प्रदान किया। तो यह सब चलते 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 जो ब्रह्म ज्ञान है, तो जब ये प्रश्न चैप्टर यहाँ पे आता है तो वो चलते रहता है। तो प्रश्न पूछते हैं आखिरी में प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि को कि यदि यह ब्रह्म ज्ञान इतना सहज है, पलक झपकते भी किसी को प्राप्त हो सकता है, तो इतने सारे प्रयत्नों की क्या आवश्यकता है? ये तो ऐसे ही मिल जाता है, तो इतने सब प्रयत्नों की क्या हमें आवश्यकता है? जब ये कृपा, सरस्वती की कृपा दृष्टि से ही उनको मिल जाता है, तो why do we have to do so much of effort? So that is what the question प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि को पूछते हुए दिखाई देते। सो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राम, यह प्रश्न उनको शोभा देता है जो तत्ववेत्ता है। Those who have already attained the liberation, those who are already mukt, those who are already attained the Atmagyan, the self-knowledge, if they say like this, then that's fine. But we are still in a work in progress model. At this point of time, this question does not suit. यह प्रश्न अभी इस वक्त शोभा नहीं देता। No? So let us continue with our discourse, our dialogue, and then probably once we have realized this full knowledge, then probably one can say this. But for the people who are not yet there, who are still in the work in progress model, they have to keep doing their purushartha according to the dharma, artha, kam and moksha, according to applying the principles of that 4 dwarpas, the 4 gatekeepers, shamadama, establishing a sense over control and experiencing the peace of mind. Then vichara, then your thought process, the self-inquiry, who am I? What is the purpose of my life? Shama, dama, vichara, then your
Santosha, having a feeling of contentment, and then sadhu sankati, being with the company of the good people, being with the truth, satsang, sadhu sankati. No? So that these four, applying these four things, we have to continuously keep on doing our day-to-day routine karma. Then once you walk on this karmas, keep continuing doing your all other practices. Tapa is said, no, that is today we'll see that what is the importance of this tapascharya also in our life, and how that tapa, that tenets can be even applied into a practical day-to-day routine. So we'll see how it can be converted into the practical wisdom also. So we'll touch base upon that as well. So that is very important. So once one keep on doing this, then there is a Krupa Drishti, that Krupa Drishti of a Guru, Krupa Drishti of that Chaitanya Atma happens, and then we tend to become liberated. That is what is being said here. So this self-effort, this Purushartha is very, very important. No? So Purushartha is what? Dharma, Artha, Kam and Moksha. No? Whatever the duties that you are supposed to do, you should do that. You need to do those duties, you need to achieve. If you want to earn something, you should earn that. Dharma, Artha, Kam. All your goals that you have decided in your life, Kamna, your desires, your goals, intentions, that using that, and ultimately your goal should be the moksha. That is what is the Purushartha. So using that Purushartha, we should continue to keep our self-effort also continuous in manner. That is what Vashishta Muni explains to Prabhu Ramchandraji. So now to understand this, Vashishta Muni tells him that I will tell you one more story. No, till this point of time, you have heard a story of a Padmaraja, Leelavati, Vidurat Raja, and all these people. They comes from the rich. They comes from the a family or kuda of a Raja, no, such dynasty. So we have heard a story about this, but now let me tell you a story that there is one Rakshashi, Karkati Rakshashi. So there is this demon called Karkati, and let me tell you this story of Karkati now. So he explained that look at the difference between the two subjects or the people here in consideration. The one who comes from the dynasty, having all that pleasures, everything is there, and the one who is coming from the Rakshasa Kula, the one who is coming from the dynasty of demons. So they say that once upon a time there was a Rakshasa, a demon called Karkata, because his kaya, his outlook was just like a जिसको बोलते हैं ना octopus kind of thing. So he was that much big, his tummy was that much big, and he was that. So because of that, just like a karka means the khekra jo bolte na, crab. So just like that, because of that sharira, that body, his name was came to as Karkata. So exactly similar to him, his daughter also had the similar kind of kaya, also has the similar kind of body. So her name also become the daughter of Karkata. So Karkati. And that Karkati Rakshasi, we are going to look at her story now. Now this Karkati Rakshasi is also known as Vishuchika, and she is also known as Anyaya Badhika. So Vashishta Muni tells him that during a course of time, as we progress further in this story, you will come to know the details about why she is being called as Vishuchika and why she is being called as the Anyaya Badhika also. So then she explained that she, the nature of that Rakshasi was such that she always have that unlimited desire to eat something, no? Because she was having that big tummy, and she could never satisfy her desires could never satisfy. How much so ever she will eat, her desires were not getting
satisfied. But it has been said that the people who are on the path of, they follow the Ayurveda, they keep on eating those Ayurvedic aushadis or those um, um, different rasayanas, no, in Ayurveda it is there. So those rasayanas they keep on eating. Then there are people who are involved into doing the tennis, the tapashcharya, the people who continuously are involved into this mantras, this anushtana. So we see that every day we are chanting here, Atharva Shirsha pattern is going on. We are chanting the Bhagavad Gita, Om Namah Shivaya chanting is also goes on in the afternoon time slot, evening time slot, it is there. No? So all these chantings, why? Because this mantra has very power. They are very powerful because उनको बोलते हैं ये सिद्ध मंत्र है, no? They are initiated, those mantras. So the people who do this through the Diksha, they are initiated. If you have done the Sahaj Samadhi course, then you are probably aware about what I am talking as a initiation. Or even we see that Upanayam, that went up also the Gayatri Mantra, they initiate them in that. So that process of Diksha, Upanayam or any such things is called as initiation in that. So that mantra is initiated in you. No? So that is what is. So the people who are doing this, the people who are doing this as a regular practice, the people who are involved in bhakti, no, Ishwaropasana is what said, no, the people who are involved in bhakti, no? Having one, becoming one with the divinity and expressing their gratitude, doing that, and doing associated seva also. Then, and the people who are involved in all these things, they are actually protecting themselves. So for them, nobody can touch them, nobody can go ahead and make any bad to them. So that is what is being explained here. So how we can keep away ourselves protected from the negative energies, such negative energies, or the other things also, kama, krodha, lobha, mada, moha, matsara, or the outward attractions of desire, or the vyadhis that comes into our life. No, that's sharir. The vyadhi of this sharir means our body gets ill. No, the vyadhi of the mind, no, the manasik, the psychosomatic, those diseases and all that. So even for that also, these practices can keep you away from that. It will keep protecting. That is what is been said here. So what, once this Karkati is not able to fulfill her desire, fulfill her hunger, then what is the upaya for her? What she can do? So here she discovers herself one upaya called tapascharya, the tennis. And then that is what exactly she does. And she goes and she stands there on the Himalaya and does lot of tapascharya. And it's been said many years passes away like this, but she is just sthir, no, she is just standing there and doing her tapascharya. So likewise, she keeps on doing her tapascharya, and one fine day, the Brahmadev appears and he asks what vardhana that you want, what is the boon that you are looking for. So here Prabhu Ramchandra ji asked, how come she was the demon? No? Why come Brahmadev has to come for her? No, she's not anyway not going to do work and all that, all these things. Even if she gets the this boon, she will not use it for a good purpose. Why Brahmadev has to come? Now here it is being said that the divine does not discriminate. It does not discriminate between the good and bad, and it does not discriminate between the Deva and Daitya. For them, if you have done following all the rules of the Shastras, if you have done your tenets, they are bound to give you that boon. And we have seen n number of such examples in the form of Harishchandra, examples in the form of Ravana, many are there. So they got all the boons. No? So divinity will give whatever you deserve. It will be given to you. Okay. So that is because of that, Shishya Muni explains in this, because of this laws of nature, this karma, anyone who does such tenets, they are bound to get that boon. What is the practical implication of this? Irrespective of what you are doing in your life, no? Whether you are a student, you are a gruhini, you are in a corporate world,
whatever role you are playing, if we give our 100% by doing all your yoga, pranayama, meditation, keeping our all practices intact, keeping the learnings of the wellness program intact, and doing all your karmas based on the Guru Vachanas, based on the Shastras, this knowledge, then with that itself is the form of doing tapashcharya. To become an IAS officer, it is not किसी अरे गरे का काम नहीं है. It's not just like that. Okay, I'll go and I'll become a IAS officer. It doesn't happen in one day or two. You have to do a tapashcharya, that tennis, that purushartha, that giving your 100%, your self effort over a period of time without any gap, with full honor and respect. Then you get the fruit of that. No. So this knowledge is very, very practical. No, it's not just that, okay, it is useful only to the people who are walking on the path of Adhyatma or spirituality. It is useful to everybody. Spirituality is never been seen as a separate thing from the daily routine. And while performing our day-to-day routine duties, itself is a part of Adhyatma only. So it's not being never been said separate. It's never been seen separate. It's a part of our day-to-day routine life. So we can easily transform this knowledge into the practical day-to-day mundane life also. So if one can do such tennis, such tapashcharya of study, who can stop them? Who can stop them becoming successful in life? No, it doesn't matter whether there will be a difference of marks. Somebody will get more marks, somebody will get less marks. It is not that is going to matter. What is going to matter? You have given your 100%. You have done your self effort 100%. Automatically, it will opens up the multiple doors for you. You are bound to get the fruit of that. That is being said here through that tapashcharya. So likewise, when this Karkati completes her tapashcharya, when the Brahmadev comes and gives her the boon, what she asks that, look, I have such a big body, and I am not able to fulfill the hunger of that. Now I want to go ahead and adopt the very small, tiny, so that I can eat so much, and then I will be able to easily satisfy my hunger also. So you give me this boon where I'll be able to take the Swarupa of Vishuchika, and the second one is called Loha Suchika. So this, then he says, Tathastu, you will get it. And then after this boon, if you observe that her body slowly start reducing, and then she takes the very small Vishuchika, the Sukshmaru, just like the Jantu, just like the insect, just like the worms, very small, tiny insect, very small, tiny worms, those are there in your body. Krumi, just go get there, so those things are small like that. So she takes that form, and then once that is from the antar side, Bahya side, when it comes to the outer world, she takes the form of a sui. Sui means is that needle, Loha Suchika, the one which is made up of iron. इसलिए उसको बोला गया Loha Suchika, the needle which is very tiny. So these are the two forms she can take on her own whenever she wants. So she becomes very happy. She gets what she wants in her life. And then she starts traveling here and there and get inside the people's body, and she will eat all that, and she will create a trouble in their stomach. She'll create trouble in their life. All these different Mahamaris, the different diseases that we see, it is being said she was causing all those diseases into the humanity or in the living beings. So even in the plants also, she used to get into the plants, and then she will eat all that rasa. The plant have that all the rasa in that. She will just drink all that, eat all that, and then she will go to the different place. So she has kept on doing all these such things. Over a period of time, she actually realized that what is it that I'm doing. One more aspect is being covered here, that look at her thing, that despite of doing so much tennis,
so much tapashcharya in her life. Look at, because of her buddhi. What is it that she asked? No, there was a Brahmadev, she could have asked for anything. But she asked such a small roop. It's not about small and big. It's about, look at the life, that kind of life that she's leading now. No? So it has been said that if this Satsada Vivek Buddhi, this power of discrimination, this buddhi, this intellect is not shuddha, it's not pure. If it is malign like this, then even after doing so much of tapashcharya, so much penance in life, one can get into such kind of situation. So this is very good example. So when you ask for divinity, ask for the highest. क्या छोटी छोटी बातें हम लोग मांगते हैं? What is it that you ask? Oh, I want this car, I want this wife, I want this like this, I want this small. What is it that you ask for? Small little bit things here and there, the worldly things. Ask for the highest. No, sing that pasayadana. Ask for that vasudhaiva kutumbakam. Ask for the pleasure of the entire world. No, ask for the kalyana of the entire world. No, ask for the highest. Why we are asking some small things, little bit here and there? We need to pray that such a buddhi, such a viveka, let that viveka dawn in me. Let that power of discrimination dawn in me. When such situation come into my life, I can apply that Sat Vivek Buddhi. I can apply that Viveka and ability to choose the right, between the right and more right. Because it's very easy to choose between the very bad and the good. Obviously, you'll choose something good. But then it becomes, when this question comes of the choice, when it is, there is something is already good, and then there is something another good, then you get confused. No? So that also very important point to remember, that our doubts are always about something good or not about negatives. We don't doubt negativity. No? We just embrace it. It is mind करके उसको पकड़ लेते हैं हम लोग negativity. No? But mind always doubts on something which is positive in nature. So have that, so that power of discrimination, that her desires and that lobe, that greed, what she becomes, it's all we have seen just now. So Vasishtha Muni explained that, look at, this is how it happens. Now this, once she takes this form, it has been well explained in the book that such things comes, and when such things trouble the people, the upaya is also given, the solution is also given. It is on the page number 146. If you are referring to this particular book called Subodh Yog Vasishtha, this is a Marathi book. So on the page number 146, the upaya is given, the entire ritual, the entire process of how this mantra we need to chant, when to chant, what needs to be done after chanting it, what needs to be done with the person for whom you are doing. All these things are there. So let me just recite this mantra here, and then you can read through the detailed explanation of how we have to perform this mantra. So the mantra goes like this: Om Rim Ram Rim Ram Vishnu Shaktate Namaha. Om Namo Bhagavati Vishnu Shakti Menaha. Om Har Har Nay Nay Pach Pach Mat Mat Utsadaya Dure Kuru Swaha. Himavantha Gacha Jiva Saha Saha Chandramandala Gatosi Swaha. तो इस तरह से मंत्र का उच्चारण करके हमें जो मंत्र उच्चारण करने वाले थे वो
वो फिर उनके जो जिनका व्याधि होती है उनके तरह से यह धारणा करते हैं कि यह जो लोह सूचिका, यह जो विषुचिका है, यह विषुचिका हमें छोड़ के भाग रही है हिमालय की तरफ। और उसको भी बाद में उसके लिए भी यह मंत्रों का प्रभाव भी उसके ऊपर हो रहा है, तो वह भी चंद्रमंडल की तरह शांत होके उसका भी उद्धार हो रहा है। इस तरह का मंत्र यहाँ पे इसका एज अ उपाय हमें यहाँ पे बताया गया कि यदि किस तरह से लोग व्याधिग्रस्त हो जाते हैं तो इस मंत्रोच्चार करके, इस मंत्र का उच्चारण करके वो उससे मुक्त हो सकते हैं। सो मननात् इति त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार लेता है, जो अपने को मुक्त कर देता है, उससे मंत्र कहते हैं। It is a very beautiful thing that Vashishta Muni is sharing with Prabhu Ramchandra ji. So this is like this. So then this Jiva Suchika, she keeps on doing her thing. No, she keeps on entering into various bodies. She keeps on entering into the different bodies, and she keeps on doing all the havoc what she wanted to do. So over a period of time, once this has done, some realization comes to her. No? So this Rakshasi, this demon, finally gets into the some vichara. No? Paschatap ho jata hai usko. No? She realized that what is it that I have done? Look at me, I got a boon, but despite of that, what is it that I have asked for that? Now I have to lead the life like this. No, I cannot eat much. Also, this has becomes cut my body. It has become so small. All these things that realization come to her, and then as a upaya, she again does the tapashcharya. She again does the tennis, and then 7,000 years, such years are happened to be passed, and after that again the Brahmadev appears and gives her boon. And then she is able to even come back to her original form. That original form of whatever she was very big. That's what happened. What is the takeaway from this? How do we utilize this knowledge of Rakshasi, Karkati Rakshasi in our day-to-day mundane life? So it has been said that this Swanishchaya, that means the self-belief, the self-decision, walking on the path of path shown by that inner voice, that buddhi, that intellect can be, is also, not can be, is also your guru only. That is the margadarshak, that is the path shower to us. So here the Karkati Rakshasi, despite of being in the part of the demon family, she on her own, she could achieve this state of her consciousness, of the Atma Jnana. So it's been said that when she was doing all this tapashcharya, all her vasanas drop, all that she actually attains the liberation. She becomes the mukta. So that is all that has been explained here, that one has that thing, their buddhi, their intellect, their prayatna itself will be just like a Guru Tattva. It's the guiding principle. So we have seen this happening with Eklavya also, that he just considered Dronacharya as his guru, and he just kept an idol, and then he just started practicing, and he also becomes the excellent archer in his life. So that is being said here. That is this buddhi, our vichara, this buddhi, this knowledge, this Guru Vachana, that also can become a guiding principle for us in our life. Very beautifully this is explained, and this is what we can infer from this. So once she has attained that, she has been given that boon, that you will continue to get your food, but you will no longer trouble the people who are on the good path. They are doing all their yoga abhyasa, they are on the path of doing sadhana, seva, satsang. They are involved in doing good acts of life. You will not trouble them. And we have seen that the people who does not follow this, you see that you just go and visit the hospitals and talk to them, and you will find that hard kind of lifestyle these people have been living.
because of which they have come across and now suffering. It become very obvious. So it is, we can see that even now also this corona is there. है ना? So this is kind of Vishwachika which is coming and giving us so much of learning. The hygiene, the cleanliness, the distance that we are following, the self distance we are following, respecting that space of each other. No, that shaucha, keeping ourselves intact, that shaucha is automatically seems to be followed over here. Very beautiful, no? So it is being said that Vishwachika, and because of this her quality, that as she has started troubling only the people who are involved in anyaya, and the people who are involved in a good deeds, good activities, she will spare them. She will not do anything. So what is happening? She has kept that watch. She has kept that cap. No, because of that only her name has become popular as Anyaya Badika. Badika means the one who will do virod, to the one who will stop people doing Anyaya. No, the people will have that fear that if I do this, this Anyaya Badika, this Vishwachika will come and she will trouble me in my life. So that is the learning, that we can take away from this story of Karkati. So it's very important for us, even in our day-to-day routine life, it's very important for us to keep that shaucha, to keep your body clean, to keep your mind clean, to keep it calm and composed, and experience that trupti, have that contentment. So that all these things, all your layers of your existence will become Shuddha. They are Shuddha only. All that we have to do is just remove that ignorance, and then you are already the pure, you are already that pure consciousness. So very beautifully it is explained. We'll continue now. There is a Karkati Katha 1, 2, 3 that continues. So we'll see that tomorrow. अभी अपना समय है, इसको हम लोग थोड़ा हिंदी में अनुवाद इसका देख लेते हैं, और फिर इस सत्र को हम लोग चर्चा के लिए आपके लिए खुला कर देंगे. तो हमने अब तक देखा कि हम लोग अभी उत्पत्ति प्रकरण में चल रहे हैं, उत्पत्ति प्रकरण में आगे बढ़ रहे हैं, और किस तरह से वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को ज्ञान के जो पटल है, जो कल हम लोग जो फ्लावर होता है, किस तरह से वो कली को उमलता है एक पेटल बाय पेटल, कड़ी खोलता है, तो उस तरह से ज्ञान के मोती यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं. तो उसको समझाने के लिए फिर वो हमने पद्म राजा की कहानी, लीलावती सरस्वती देखी, कहानी मंडप आख्यान, वह भी हमने देखा, डिटेल में उसको देखा, उससे भी हमने काफी कुछ सीख मिली. तो अब रामचंद्र जी भी बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे थे, वशिष्ठ मुनि उन्हें जवाब दे रहे थे. लीलावती, पद्म राजा, विदुरथ राजा, ये भी सब देवी सरस्वती को प्रश्न पूछ रहे थे, और सरस्वती देवी भी उनके सुंदर वर्णन करते हुए उत्तर दे रही थी, और उसी से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा. फिर जब ये आता है, ये सब कहानी खत्म हो जाती है, तो प्रभु रामचंद्र जी कुछ और प्रश्न पूछते हैं, और फिर सबसे आखिरी में पूछते हैं कि ब्रह्म ज्ञान इतना आसान है, ये तो बस ये है कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो हूँ, एंड इफ इट इज जस्ट दैट इजी, तो इसके लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? इनको भी तो मिल गया, पद्म राजा, लीलावती, इनको भी तो मिल गया, तो बहुत सारे इसे प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? इस तरह से पूछते हैं. तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि बताते हैं, हे राम, यह प्रश्न या यह स्थिति या यह भाष्य उन्हें शोभा देता है जो तत्ववेत्ता है, जो मुक्त है, उन्हें उनके मुख से यह बात निकलती है तो समझ में भी आता है, बिकॉज उनको कोई मैटर, प्रयत्न करना या नहीं करना उनको कोई मैटर नहीं, वो वैसे भी उनके हाथ से कोई कर्म नहीं होते, वो तो जस्ट रूटीन अपना कर्म करते रहते, वो कर्म के फल की और उसकी कोई अपेक्षा उनमें नहीं होती है. तो वह कुछ ऐसा बोलते हैं तो बात तो समझ में आती है, लेकिन सही समय पे सही बात करना ही उचित है. अभी वी आर ऑल इन वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल. यह बात, यह प्रश्न अभी इस समय शोभा नहीं देता. इस तरह से वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को समझाते हैं. तो बोलते हैं कि अब तक तो हमने देखा कि किस तरह से जो पद्म राजा थे, लीलावती थे, वह विदुरथ राजा, वो वही उनके जो अलग अलग वर दिखाए गए, वह तो बोलते हैं कि वह तो राजकीय कुल से आते थे, राजा थे.
तो उनको तो उन्होंने वैसा किया तो उनको वैसा फल मिला, उनका भी विदेह मुक्ति हो गया। लेकिन मैं भी अभी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वह कहानी है कर्कटी राक्षसी की। यह कर्कटी राक्षसी माने राक्षस कुल से आती है। और उसके बारे में हम लोग भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो यह जो कर्कटी जो राक्षसी रहती है, यह अपनी नरभक्षक रहती है, सदा अतृप्त रहती है। तो यहाँ पे फिर बताया गया है कि एक कर्क की तरह दिखने वाला, माने खेकड़ा जो रहता है उनकी तरह दिखने वाला यह राक्षस होता है। तो उसी से उनका नाम कर्कट हो जाता है। हिमालय के पास में उत्तर साइड में वो जम्बू द्वीप नाम का जो ये रहता है, वहां पे वो रहते हैं। और उनकी ही पुत्री, उनकी ही समान दिखने वाली होती है, तो उसका भी नाम उसी से कर्कटी कहा गया। तो बड़ी विशाल काया, एक ऑक्टोपस की तरह, यह खेकड़े की तरह यह इनका जो पेट रहता है बहुत बड़ा रहता है, और जो पैर रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं जो है। इस तरह से उसका वर्णन यहाँ पे, सुंदर वर्णन यहाँ पे कहा गया, किस तरह से यह अपने अतृप्त रहते हैं, किस तरह से यह नरभक्षक होते हैं, और किस तरह से अपनी जिंदगी देते हैं। इसका पूरा वर्णन यहाँ पे डिटेल में किया गया है। तो फिर वह सोचती है कि किस तरह से मैं अपने इसमें ये करूं। इसका जो कर्कटी का जो नाम है, यहाँ पे दो उनके और दो नाम बताए गए। एक नाम बताया गया है विश्वचिका, और दूसरा जो नाम बताया गया है वो उसको बोला है कि अन्यायवादिका, यहाँ पे कहा गया है। तो इसका जो मर्म है, इनको ये नाम क्यों मिला, इसकी जो कहानी है वो बोलते हैं हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वह हमें इसका उलगड़ा भी हो जाएगा, यह हमें पता चलेगा कि इनको क्यों ऐसा इस तरह से कहा गया है। तो फिर क्या कहते हैं कि वो जो करकटी रहती है वो कितने सारे लोगों को खाते रहती है, बट उसकी जो क्षुधा है, जो उसका जो पेट है, हंगर है, वो कभी पेट नहीं भरता, तो हमेशा अतृप्त ही रहती है। तो फिर यहाँ पे इस तरह से भी बताया गया है कि जो लोग सत्य के मार्ग पे चलते, जो रसायन खाते हैं, आयुर्वेदा औषधि रसायन खाते रहते हैं, अपने शरीर को निरोगी रखते हैं, वह लोग, जो लोग तपश्चर्या करते हैं वह लोग, जो ईश्वर उपासना करते हैं वह लोग, और जो दान धर्म पूजा मंत्रानुष्ठान, मतलब मंत्र का अधिष्ठान जो होता है उसमें करते रहते हैं, वह उनको यह तकलीफ नहीं दे सकते, कोई भी उन्हें तकलीफ नहीं देता। तो हम लोग भी देखो करते हैं, भी अपने प्रार्थना से ही शुरुआत होती है, भक्ति मार्ग पे चलते हैं, गुरु के लिए प्रति प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में यह जो सारे अस्तित्व के स्तर है वो आपकी प्रेरणा से ही प्रेरित हो। देन फिर हम लोग यहाँ पे गणपति अथर्व शीर्ष का पठन करते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग यहाँ पे भगवत गीता का चैंटिंग करते हैं। तो यह जो मंत्र होते हैं, तो बोलते हैं मननात् त्रायते इति मंत्र, माने जो अपने मन को तार लेते हैं वह मंत्र। तो बोलते यह जो मंत्र है ये सिर्फ ऐसे शब्द नहीं है, ये कई सालों से इस यूनिवर्स में इसमें गूंजते आए, नो नाद की तरह यह मंत्र गूंजते आते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग उसको मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो एक फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस जानते हो ना, कि जैसे कोई एरोप्लेन चलाया था तो अपने जो कब्बशी है वो थरथराने लगती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस थिंग एंड दैट थिंग मैचेस, तो वो क्या करता है, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। इस फेनोमेनन को बोलते हैं रेजोनेंस ना। तो यह रेजोनेंस जो होता है वही हमारे अंदर, जब हम लोग यह मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है जब हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो यह मंत्र होते तो वह ऐसे शरीर में ऐसे स्पंदन, यह स्पंदन जो बोला है ना, यही शक्ति का भी स्वरूप है। इसलिए शाक्त जो अपना एक ये है, जहाँ पे देवी को सर्वरूपी मान के करते, तो वहां पे मंत्र का ज्यादा उपयोग वहां पे करते हुए देखते शाक्त उपाय में। हाँ, तो ये अलग अलग प्रकार के उपाय है जो हमें अलग अलग अप्रोचेस है टू ओवरकम द पाथ ऑफ फ्रीडम। मुक्त होने के लिए अलग अलग प्रकार हमें अप्रोचेस यहाँ पे देखते हुए दिखाई देते हैं। कभी वक्त मिलेगा तो उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन से यह उपाय अपने शास्त्रों में, अपने इसमें बताए गए हैं। तो इसके बाद वो पराशक्ति जो डायरेक्ट नॉलेज सोर्स होता है, और पराशक्ति जो यह शास्त्रों का ज्ञान होता है, और उसमें ये सारी चीजें आती है। तो डिटेल में कभी चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो यह बताते फिर इस तरह से कि उनको वह तकलीफ नहीं देती। तो इट्स अ गुड आइडिया टू रिमेन ऑन दिस पाथ। अपना
जो कर्तव्य है अपना, योग प्राणायाम मेडिटेशन ध्यान, अपना पूजा आदि मंत्रोच्चार, अपने जो रिचुअल्स है साधना सेवा सत्संग, इसमें बने रहना यह बहुत बहुत आवश्यक है। तब फिर वो निगेटिव एनर्जीज काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, यह जो विषयों का जो अपने बाहर की तरफ खींचता रहता है, इससे हम लोग धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगते हैं। और बोलते अंतर्मुखी सदा सुखी। तो बोलते कि यह उनको फिर क्या करते हैं ना, उनको तकलीफ नहीं देते। बोले किसको देती है तकलीफ? तो जो दुष्ट होते हैं ना, उनको यह जीव शुचि का जो रहती है वह तकलीफ देती है। तो फिर ऐसी तकलीफ जब होती है तो इसका उपाय क्या, कैसे उपाय करें? तो यहाँ पे इसके बारे में मंत्र बताया गया 146वें पेज में। यह जो बुक हम लोग रेफर कर रहे हैं सुबोध योग वाशिष्ठ, इसके पेज नंबर 146 146वें पेज में यह मंत्र की पूरी विधि वत यहाँ पे बताया गया है, किस तरह से इसका उच्चारण करना चाहिए, किस तरह से इसकी पूरी विधि करनी चाहिए, यह पूरा यहाँ पे दिखाया गया। तो आप जरूर उसको पढ़ लेना। अभी जस्ट आपके लिए मैं इस मंत्र का उच्चारण यहाँ पे करता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मंत्र कुछ इस तरह से है। ओम ह्रीम राम ह्रीम राम विष्णु शक्तते नमः। ओम नमो भगवती विष्णु शक्ति मीना। ओम हर हर नय नय पच पच मथ मथ उत्सादय दूरे कुरु स्वाहा। हिमवंत गच्छ जीव सहा सहा चंद्रमंडल गतोसी स्वाहा। इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते हैं और कहते हैं यह विशुचिका जो तुम हमें तकलीफ दे रही हो, तुम पुनः एक बार हिमवंत गच्छ माने तुम पुनः एक बार हिमालय की तरफ दौड़ रही हो, हिमालय की तरफ भाग रही हो, तुम हमें छोड़ के रोग मुक्त करके हमसे जा रही हो। और फिर तुम उसमें भी हम लोग मंत्रों का जो प्रभाव है उसकी वजह से तुम चंद्रमंडल की तरफ जा रहे। इस तरह से उनके लिए भी अच्छी कामना करते हैं। तो यह मंत्र में बताया गया है। इसका विधिवत जो आचरण है वह जरूर आप बुक में से पढ़ लेना। तो यहाँ पे बता भी गया कि किस तरह से हम लोग अपना लाइफस्टाइल जो है वो ठीक तरह से पालन नहीं करते। तो जाके थोड़ा देख लो, हॉस्पिटल्स वगैरह में आप देखो और उनसे पूछो कि आप इस स्थिति में क्यों आए हो। तो उनको पूछो कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की है अपनी लाइफ में, क्यों उन्हें यह सब दुख भुगतना पड़ रहा है। तो आपको पता लगेगा कि अरे यार ये लोग इन्होंने किया ही नहीं है सब जो करना चाहिए था, योगा प्राणायाम मेडिटेशन अच्छी तरह का खाना, न व्यसन न होना, न व्यसन मुक्त जो जीवन हम लोग जो पालन करते हैं, आयुर्वेदा लाइफस्टाइल जो अपने जो दिनचर्या रहती है उसको हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो फिर उनको सब यह सब विशुचिका तकलीफ नहीं देती ना। वह उन्हें तो हॉस्पिटल्स में जाके थोड़ा भ्रमण करके ना, तो बोलते भ्रमण से यह ज्ञान हमें मिलता है। जब हम लोग प्रभु रामचंद्र जी के साथ भी यही हुआ, उन्होंने अपना भ्रमण किया और उस भ्रमण की वजह से उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ बहुत सारा। तो बोलते जाके देखो, थोड़ा सेवा करो, आप बाहर जाओ, देखो कि लोगों के साथ लोग क्यों किस वजह से दुख में होते हैं, लोगों की परेशानी क्या है। तो उससे भी हमें काफी सारी सीख मिलने लगती है। कभी कभी यह जो अपना ग्रमलिंग माइंड होता है, जो अपना कंप्लेन करते रहता है, सब कुछ होते हुए भी अपने पास बोलता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कंप्लेन करते रहता है, वह भी क्रम्बलिंग जब देखते हैं कि दूसरों के दुख हमारे छोटे मोटे दुखों से कितने गुना कई गुना ज्यादा बड़े हैं, तब लगता है कि अरे यार मेरा दुख तो कुछ नहीं, उस दुखों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। तो यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से यहाँ पे बताया। इसमें और एक एस्पेक्ट हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह जो अपनी राक्षसी जो रहती है किस तरह से तपश्चर्या करती है ना। तपश्चर्या करके ब्रह्मदेव से वह वरदान प्राप्त का और ये ले ले। तो बेसिकली यही चलते रहे कि जब उसका मन अतृप्त रहता है तो यह बहुत ऐसे तपश्चर्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लेती है और ब्रह्मदेव उन्हें वह
जीव सूचिका और लोह सूचिका बनने का वरदान देते थे। तो इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि अपनी जीवन में जो भी अपनी जो पुरुषार्थ करते समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो कामनाएं, जो अच्छे शुद्ध वासनाएं अपने मन में इंटेंशन होते हैं, सेवा करने के लिए मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, सेवा करने के लिए मुझे बिजनेसमैन बनना है, सेवा करने के लिए मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, सेवा करने के लिए मुझे ब्रह्मचारी बनना है, संन्यास लेना है, या जो कुछ भी जिस प्रकार का भी जीवन आप व्यतीत करना चाहते हो, वह व्यतीत करते हुए उसमें जो आपको प्राप्त करना है, उसकी प्राप्ति के लिए तपश्चर्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो तपश्चर्या माने क्या, जो स्टूडेंट है उसको अपना पढ़ाई करना उसके लिए तप हो गया। जो गृहिणी है अपने गृहिणी के धर्म का जो पालन करना, वो उनके लिए तपश्चर्या हो गया। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करे उनका वह काम करना उनके लिए तपश्चर्या। तो जो कुछ भी प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करना अपने जीवन में आवश्यक होता है। तो दैट इज वेरी गुड कि किस तरह से ये नॉलेज जो है, अपने शास्त्रों का जो नॉलेज है, अपने जो अध्यात्म का नॉलेज है, इसको कभी अपने डे टू डे रूटीन से अलग करके नहीं देखा गया। बोलते यह डे टू डे रूटीन में अप्लाई करने लायक जो है होता वही अध्यात्म होता है। यदि वो अप्लाई नहीं कर सकते तो किस काम का वो नॉलेज, क्या काम का फिर। तो बोलते यह नॉलेज जो अपना वो प्रैक्टिकल विजडम ही है, इसको हम लोग अपने जीवन में बिल्कुल आचरण में ला सकते हैं। यह भी सीख हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और एक चीज सीख देखने को मिलती है, जब वो जो जीव सूचिका माने एक सूक्ष्म रूप में वह बन जाती है ना, कृमि का रूप धारण कर लेती है, एकदम सूक्ष्म जीव जंतु का रूप धारण कर लेती है अंतर्गत जब होती है तब। और बाह्य रूप में वह एक सुई, जो लोह सूचिका, जो लोहे से बनती है इसलिए लोह सूचिका, जो निडल होती है उसका वह रूप ले लेती है। इस तरह का वरदान मांगती है, वो मिल जाता है। जैसे ही उसको वो वरदान मिल जाता है, फिर जाके वो लोगों के शरीर में इधर जाती है, बहुत सारी गंदगी में रहती है। किस तरह से देखते हैं ना हम लोग, कहाँ पे कृमि वगैरह होते हैं, अपने किसी के पेट में चल जाती है। बच्चों के अक्सर पेट में दर्द होता है, कृमि हो जाते हैं बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो डिसीजेस हमने देखे हैं, महामारी, यह अलग अलग प्रकार के, यह सब बोलते हैं कि यह सब वो जीव सूची का ही प्रभाव सबके ऊपर होता है। और यह इस तरह से उनको तकलीफ देने लगती है, उनके अंदर जाती है, प्लांट्स में जाती है, वहां से वो रस, उसका मधुर रस को पूरा पी जाती है। इस तरह से वह करती रहती है। लेकिन बोलते हैं यहाँ पे और एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि कैसे उसका अति हावरट बोलते हैं उसको, कैसे उसका जो ग्रीड रहता है कि डिस्पाइट ऑफ गेटिंग अ बोन, एक वरदान उनको लाइफ में मिलने वाला था, लेकिन वो सत विवेक बुद्धि जागृत ना होने की वजह से देखो क्या प्राप्त कर ली। मांगा तो भी क्या मांगा, ये मांगा। इसलिए बोलते हैं कि जब भी कुछ मांगो भगवंत से, अपने गुरु से, किसी से भी डिविनिटी से कुछ भी मांगो, तो आस्क फॉर द हाईएस्ट, पूरा ऐसे वो पसायदान की तरह ना, पसायदान में मैं पूरे विश्व का कल्याण हो, इस तरह से कामना की जाती है ना। हम लोग यहाँ पे पूरे अपने सारे अस्तित्व के जो स्तर है उन्हीं की प्रेरणा से, और उनकी प्रेरणा क्या है, उनकी प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम। उनकी प्रेरणा क्या है, अपने जीवन में वह प्रेम को, वह ज्ञान को फैलाना, यही तो गुरुदेव की प्रेरणा है। सब लोगों को स्ट्रेस मुक्त करना, हाँ, अहिंसा का फैलाव करना, यही तो है गुरु की इच्छा। तो वही गुरु की इच्छा जो है, वही गुरु का जो मार्गदर्शन है, वही गुरु की प्रेरणा अपने अस्तित्व के सारे स्तरों का भी कॉज बन जाए, उनकी ही इच्छा से वह प्रेरित हो उठे। यह प्रार्थना करते हैं, आस्क फॉर द हाईएस्ट। मांगना ही है तो हाईएस्ट मांगो। हाँ? यहाँ से यह सीख हमें मिलती है कि ऐसे छोटी छोटी बातें, और हम क्या मांगते, छोटी छोटी बातें मांगते रहते हैं। तो मांगते ये कार दिला दो, ये दिला दो, एक छोटा मोटा घर दिला दो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दो, बच्चे दो। तो कुछ तो छोटे छोटे जो रूटीन रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हम लोग उसको मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो बोलते मांगना है तो आस्क फॉर द हाईएस्ट। तो फिर इस तरह से आगे बढ़ती है स्टोरी। जो जो जीव सूचिका का रूप ले लेती है, फिर वो जीव सूचिका जाके सब लोगों को उसकी लीला दिखाती है, सब जगह पे फिर करती है, फैलाव करती है महामारी, वो उसका अपना काम करते रहती है। तो लेकिन उसको कुछ देर बाद, जब ऐसे कुछ साल गुजर जाते हैं, उसको अपना खुद ही पश्चाताप होने लगता है, अरे मैंने क्या किया है, मेरा इतना बड़ा शरीर था, अभी मैं इतना खुश हो गई हूँ, इतनी छोटी सी हूँ, कुछ मेरा पेट भी नहीं भरता। पश्चाताप करने लगती कि अरे मैंने क्या मांग लिया है। तो फिर वही होता है कि फिर जब पश्चाताप हो जाता है तो फिर से वह
जो एक पक्षी रूप रहता है उस पक्षी के शरीर में चले जाते हैं। वो गरुड़ वहां पे जाता है हिमालय में, वहां पे फिर उसके शरीर से बाहर निकालती है और फिर वहां पे लौह सूचिका का रूप धारण करके वहां पे दृढ़ निश्चय करके अपने ही मन में वहां पे तपश्चर्या करने लगती है। तो ऐसे गुजरते गुजरते 7,000 वर्ष निकल जाते हैं और फिर वो जो रहता है कि करते 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 उनकी सारी जो मलिन वासना है वह नष्ट हो जाती है और वो आत्मज्ञान का प्राप्ति उनको हो जाता है। तो यहाँ पे और एक चीज सीखने को मिलती है हमें कि किस तरह से वह अपने ही अंदर एक राक्षसी कुल में जन्म लेने के बावजूद भी किस तरह से यह राक्षसी अपने ही विचारों से, किस तरह से अपने ही प्रयत्नों से आत्मज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे करते थे। वह उनकी जो बुद्धि होती है, वह जो उनका जो पाथ होता है, वही उनका मार्गदर्शक होता है, वही उनका गुरु होता है। इस तरह से ये भी चीज हमें सीखने को मिलता है। इसका उदाहरण हमने गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की जो कहानी हमने सुनी है, वहां पे भी वो भी ऐसे द्रोणाचार्य का अपना एक पुतला बना लेते हैं और अपना स्वयं ही अभ्यास करते हैं, तो उनको भी वह बहुत बड़े धनुर्धारी वह बनते हुए ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। तो बोलते इस तरह से जब उनका वही होता है तो वह पुनः उनको वो राक्षसी का देह प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब इस बार ज्ञान का उदय होने की वजह से जो लोग अच्छे मार्ग पे रहते हैं, जो लोग सज्जन रहते हैं, जो साधना सेवा सत्संग शास्त्रों के आधार पे चलते हैं, गुरु वचनों के आधार पे चलते हैं, बोलती है वह उनको तकलीफ नहीं देती है। जो लोग गलत मार्ग पे चलते हैं उन्हें ही वह तकलीफ देती है। आके फिर वो सुई चुभती है लोह सूची का, वह ऐसा यहाँ पे कथन किया गया। तो इससे भी आया हमें सीख मिलती है कि अपने जो मार्ग है, अपने मार्ग पे क्रमण करते रहो, अपने आप को सुदृढ़ रखो, निरोगी रखो। तो फिर वह यह जो लोह सूचिका, जीव सूचिका, विश्वचिका जो है, यह कर्कटी राक्षसी के जो सारे रूप है, यह हमें तकलीफ नहीं देते। तो इतना बढ़िया सुंदर स्टोरी, इतना बढ़िया ज्ञान वशिष्ठ मुनि कथा के माध्यम से प्रभु रामचंद्र जी को देते हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु रामचंद्र की वजह से, वशिष्ठ मुनि की वजह से यह ज्ञान हमें आज प्राप्त हो रहा है। यहीं पे मैं रुक जाता हूँ, यह सेशन आपका है। आप अपने आप को म्यूट करके, अनम्यूट करके आप अपने मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपको व्यक्त हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। इट्स अप टू। किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ लें। अनम्यूट का ऑप्शन आपके लिए खुला है, यू नीड नॉट वेट फॉर मी टू अनम्यूट। आप खुद ही अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। किसी के मन में कुछ प्रश्न नहीं है तो हम लोग अपने आप को अनम्यूट करके व्यक्त भी हो सकते हैं। वट एवर योर एक्सपीरियंस, अपना अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं। वर्षा जी, प्रियंका जी, वुड यू लाइक टू से फ्यू थिंग्स? कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आपने सब कुछ इतने सुंदर तरीके से बोल दिया कि कुछ बचा ही नहीं और कुछ बोलने की इच्छा भी नहीं रही। ओके, देन इट्स आल्सो फाइन ना। यह जो मौन की स्थिति आ जाती है तो उस मौन की स्थिति में भी रहना तो भी ठीक है। जय गुरुदेव। किसी को कुछ व्यक्त होना है, कुछ बोलना है तो जरूर अपने आप को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो। गीता, अथर्वशीर्ष आणि योग वासिष्ठ असा त्रिवेणी मला वाटतं फक्त पहिलं आपल्याकडेच असेल, आपल्या ग्रुपवर असेल असं मला नक्की वाटतं. त्या तिन्हींचं म्हणजे खरंच खूप योगदान आहे. एकात एक आपल्याला जास्ती डीप जायला मिळतंय
आणि पूजा आणि यामुळे खरंच खूप छान वाटतंय. खूब छान वर्षा, थैंक यू सो मच। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी कम टुगेदर, हम लोग साथ में आते हैं, अपने आप को व्यक्त करते हैं, इस ज्ञान को सुनते हैं, मनन करते हैं, पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं। यह बहुत सुंदर प्रक्रिया है, तो बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड। और किसी को कुछ व्यक्त होना है, कुछ बात करना है तो कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ बोलिए तृप्ति जी, बोलिए। हाँ, इसका कुछ बुक है क्या योग वशिष्ठ का? हाँ, आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए? मराठी। मराठी। तर मराठीसाठी हे पुस्तक आहे सुबोध योग वशिष्ठ। सुमनताई जे आहेत ना, सुमनताई महादेवकर यांनी पुस्तक लिहिलेलं आहे, खूप छान आहे। आपण ह्याच पुस्तकाचा रेफरेंस घेतोय। सो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सुमनताई यहाँ पे पुणे में ही रहती है। बुक की कॉस्ट है 700 रुपीज। सुमनताई हमें वह 600 रुपीज में दे देती है, क्योंकि वो ऑथर होने की वजह से उनके पास रहते हैं कॉपीज, तो 600 रुपए में देती है। बचा हुआ जो 100 रुपया है वो यतीन यूजुअली सेंड करता है इसको, तो कुरियर चार्जेस के लिए लग जाता है। तो इससे हम लोग 700 रुपया देते हैं, जस्ट एज अ सेवा करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। हम हमारे यहाँ पे कोई कमीशन वगैरह या कुछ उसमें से पैसे हम लोग रखते नहीं, तो जस्ट एज अ सेवा के माध्यम से आप तक इस बुक को पहुंचा दिया जाएगा। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, एक गूगल पे नंबर पे भी है, पेटीएम नंबर भी है। मेरा नाम सोमेश्वर में डाल देता हूँ, 9822929844। तो ये पेटीएम पे भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है। 700 रुपीज आप इस पे ट्रांसफर कर दीजिए, आपको आपका बुक आपके घर तक मिल जाएगा, डिलीवरी। ओके, थैंक यू। और कुछ किसी को पूछना है, व्यक्त होना है? आप लोग सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप के पार्ट यदि नहीं है तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मैं डाल देता हूँ, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं ताकि फिर आप कनेक्टेड रहे। तो अलग अलग भाषा के लिए अपने अलग अलग ग्रुप हमने बनाए हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। जो ग्रुप में आपको इच्छा हो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का यह सेशन हम लोग यही पे समापन करते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं, रुक जाते हैं, ताकि पुनः एक बार हम लोग कल मिल सके। जय गुरुदेव।